मैं तो अपनी पोएम तुम्हें ही डेडिकेट करने वाली हूँ आकांक्षा। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही है, मेरे बस में नहीं है। तुमने इतना सुंदर गाया और तुमने सबसे पहले कह दिया तुम अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हो, तो ये रिश्तों पे है पोएम मेरी। एक आइडियल रिलेशनशिप, तो वो आइडियल रिलेशनशिप जो मेरे सामने है तो कैसे डेडिकेट ना करूं। तो तुम्हारे नाम है ये कविता। थैंक यू मनमीत, मे थैंक यू सो यू मच। एंड योर हस्बैंड एंड दिस रिलेशनशिप यू शेयर continue like this for years and years. Stay blessed, both of you. थैंक यू। तो सुनाऊं कविता या किसी ने बोलना है अभी कुछ? तो नहीं, प्लीज प्लीज कैरी ऑन मनमीत जी, प्लीज। चलिए, ये आकांक्षा के लिए और उसके हमसाए के लिए। ब्याह, तो ब्याह और उसका निभा, इसके ऊपर है ये कविता। तना तेरा तना मेरा, पत्तों का शामियाना। तना तेरा तना मेरा, पत्तों का शामियाना। चिड़ियों की शहनाई, गिलहरी की गवाही। सूरज की अग्नि, हवा के मंत्र, मिट्टी का मंडप। चल पेड़ हो जाए, जड़ों को अपनी गांठ मार, ये काज रचाए। अब इस ब्याह का निभा। तना तेरा तना मेरा, जड़ें गुथी हो। तना तेरा तना मेरा, जड़ें गुथी हो। माथा तेरा माथा मेरा, मिलके हम एक दूजे की छांव हो। तू छू आसमां, मैं बढ़ जाऊं किसी भी दिशा, बस पास होने का एहसास हो। खामोश बैठे देखा करें रोज, ढलता सूरज, उगता दिन। एक दूजे की जिंदगी के हम गवाह, दिन रात लिपटे रहें और दरमियां थोड़ी खाली जगह। जिस्म झड़ जाएं जब उंगलियों से प्यार बयां हो। जिस्म झड़ जाएं जब उंगलियों से प्यार बयां हो। चल पेड़ हो जाए, ये रिश्ता ऐसे। That was so beautiful. So beautiful. Awesome. Wow. बहुत सुंदर। This makes me fall in love all over Or again. again. Oh my God. So nice. दिल धड़क रहा है बहुत जोर जोर से। ब्यूटीफुल। Wow, very nice. बहुत सुंदर मनमीत, और एक अटेम्प्ट में लिखी है मनमीत ने Wow. कि अरे वाह, कागज पेन उठाया है तो बस जो लिखा है ये फाइनल है। अच्छा ये और आज ही इतना लिखी है सुंदर क्या गहरी- निशा जी? आज ही लिखी है क्या ये? नहीं, लिखी तो कुछ दिन पहले थी, लेकिन मुझे पता है कि रफ और फेयर में कोई फर्क नहीं था। जैसे कहते हैं उमड़ते हुए जो भाव हैं, बस फिर उनके लिए कोई शोधन नहीं होता, वो बस उतरती चली जाती कागज पर, दिल के कागज पर उतर रही है इनके। बहुत सुंदर लिखती हैं सच, ब्यूटीफुल। मनमीत बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे एक चीज याद आ रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एकदम से अचानक याद आया। राजेश जी कुछ कह सकती हूँ? जी जी प्लीज। मतलब बहुत साल पहले, तकरीबन 40 साल पहले, मेरी एक फ्रेंड होती थी यूनिवर्सिटी में, वो कविताएं लिखती थी। तो ये जो रिश्तों पर जो मनमीत ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं, तो मुझे अचानक याद आया कि उसने जो छोटी छोटी कविताएं लिखी थी, लेकिन दो मूड्स की बड़ी खूबसूरत कविताएं, कि कभी जो रिश्तों में दोनों भाव चलते हैं लगातार, तो एक ऐसा होता है जो गुस्से वाला भाव होता है, शिकायत वाला होता है, एक सबमिसिव होता है। तो आप खुद देख पाएंगे कि सुन ओ इंद्रधनुष, सुन ओ इंद्रधनुष, बड़ा गुमान है तुझे अपने रंगों पर, तो रंग मेरे भी कम नहीं है। एक रंग पीड़ा का, एक लकीर चुभन की, काफी है तुझे मात देने के लिए। क्या बात। तेरा बनना बिगड़ना, आकाश की छाती पर मूंग तो नहीं दल सकता, और फिर बिना सफेद रंग के तू भी तो नहीं बन सकता। ये आपकी वाली है। अब मैं सबमिसिव वाली सुना रही हूँ, उनकी लिखी हुई। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं मिली नहीं हूँ अपनी उस फ्रेंड से इस दौरान, लेकिन मुझे 40 साल पुरानी कविता याद है लिखी अभी तक, कहीं कहीं कागज पर लिखी हुई।
कल निकलते सूरज के साथ, कल निकलते सूरज के साथ मैं अपने द्वार पर मेहंदी भरे हाथों की छाप लगाऊंगी, स्वास्तिक बनाकर बंधनवार बांध दूंगी और भेज दूंगी तुम्हारे नाम संदेश कि हरा दिया है मैंने अपने अहम को और स्वीकार कर ली है तुम्हारी हर शर्त, क्योंकि मुझे याद है अपने अकेलेपन का आग्रह और चुप्पी साधी तुम्हारी आंखों की तकलीफ। बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत अच्छी मुझे लगती हैं कि वाकई कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना, अपने अकेलेपन का आग्रह है और चुप्पी साधी तुम्हारी आंखों की तकलीफ। तो ये ऐसा होता है रिश्तों में, वो समझने की नजर चाहिए बस। I think let's hear from Krishna. She is very quiet for quite some time. Ma'am, Manmeet ma'am, the poem you narrated, it was so warm. It was so warm. I was smiling throughout the poem. It was so beautiful, and the way you narrate, वो जो एक ठहराव होता है, that isn't in me. I just go on narrating, and that isn't in me, and I'm yet to learn it. सीख जाओगी कृष्णा, तुम मेरी आधी उम्र की हो। अभी से इतना सुंदर अगर लिख रही हो और तुम्हें इस चीज की अगर पहचान भी है कि तुम ठहराव को पकड़ भी रही हो, तो तुम खुद ही एक मैग्नेट हो। इसका मतलब तुम समझ रही हो इस चीज को, तो पहुंच जाओगी। थैंक यू सो मच कृष्णा। मेघना, आज मैं एक इमोशन से दूसरे इमोशन पे जंप मार रही हूँ। It is very beautiful, Manmeet ji. आपने जब जिस तरीके से the way you recited it, I was in a different world. मतलब जब भी मैं आपको सुन रही हूँ, I'm trying not to see the videos. I'm trying to either close my eyes or look somewhere else so that I can really imagine what you're saying and what you're reciting, because the words itself are so beautiful. It just creates a picture in front of my eyes. So thank you so much. Thank you so much. Lopita ji, can you speak now? हेलो, कैन यू हाँ, हियर मी? आ गई आवाज, बहुत अच्छी आवाज आई। मैं बाहर निकली और फिर आई। अरे वाह, ये बहुत सुंदर रिश्तों की बात और इतनी सारी अच्छी अच्छी कविताएं जो निशा जी ने सुनाई अभी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे कुछ लाइनें गुलजार साहब की याद आ रही है जी। इससे मिलते जुलते लाइनें हैं, तो वो मैं गा के सुना रही हूँ। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा अफसाना दिल की बात ना पूछो, दिल तो आता रहेगा, दिल बहकता रहा है, दिल बहकता रहेगा, दिल को तुमने ही कुछ समझाया होता, खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता। ये लाइनें याद आ गई आप लोगों की कविताओं को सुनकर, गुलजार साहब की लिखी हुई गाना। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। गुलजार साहब के बिना तो मुकम्मल हो नहीं सकता था। सही किया आपने। I think this was icing on the cake.
आज तो मतलब वी थॉरली एंजॉयड, दो टैलेंटेड पर्सनालिटीज आज हमारे बीच थी. आई थिंक दैट वाज द लास्ट परफॉर्मेंस, मनमीत जी, और डू वी हैव जी अनदर जी, पोएट्री? नहीं नहीं नहीं, अरे वाह, आज झोली भर के जाएंगे घर. अरे वाह, मजा आ गया. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट concerts, or was one of the best events that we have had in the last 1.5 years. I think Rakesh जी would agree with me. आज जो हमने कविताओं का और गायकी का जो संगम देखा, मजा आ गया उसके अंदर. मतलब आई टोटली एग्री राजेश, ये बहुत यूनिक है और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था. दोनों आर्टिस्ट हमारे बहुत ही लाजवाब थे, दोनों ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, और साथ में निशा जी और लोपिता जी भी आ गए, ऋत्विक भी आ गए, तो साथ में जो उन्होंने भी अपना वो हुनर दिखाया है, तो मजा आ गया, बहुत ही अच्छा रहा. तो आई थिंक before we wind up, I'll request Manmeet ji and Akansha to say a few words. Manmeet ji? Manmeet, all yours. मैं क्या ही बोलूं. ताली बजने के लिए 2 हाथ की जरूरत है, तना मेरा तना तेरा, इसके बिना क्या रिश्ता बनेगा, 2 लोगों की जरूरत है. तो एक आर्टिस्ट के लिए अगर आप नहीं हो तो हम क्या हैं, कुछ भी नहीं. तो मेरे लिए तो मेरी महफिल अधूरी है. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज़न्ट एक्साइटेड एट ऑल. मैं ना थोड़ा तंग आ गई हूँ ऑनलाइन से. लेकिन सुबह अपनी कविताओं का मैंने प्रिंट आउट लिया, फिर मुझे निशा मैम का मैसेज आ गया मैं भी आ रही हूँ, तो ना एकदम से एक्साइटमेंट बिल्ड हुई. लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने ऑन किया और ये चेहरे देखे, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग हो गया. तो मेरे लिए वो अकेले इन 4 दीवारी में सर मारना और अपनी कविताओं को ले लेके घूमने का कोई अर्थ नहीं. ये अर्थ सिर्फ आप सबसे है. तो मेरा तहे दिल से शुक्रिया. So nice, Manmeet ji. बहुत सुंदर. Manmeet, I completely resonate with you here because जब से हम यहाँ कनाडा मूव हुए हैं, फैमिली तो यहाँ है नहीं, हम तीनों ही हैं घर में, मैं, दीप और माहिरा. बेचारी वो भी परेशान हो जाती है, माँ दिन भर गाती रहती है. तो दीप को भी, मतलब एक ही इंसान को आप कितना सुनाओगे ना, वो भी 11 सालों से बेचारा सुन रहा है, उससे पहले भी 3-4 सालों से सुन रहा है, तो कितना सुनेगा वो. तो फैमिली के साथ अब मिल बैठ के ऐसे गाने का मौका नहीं मिला. पिछले 5 सालों में गए नहीं इंडिया, तो ऐसा हुआ नहीं कि सारे इकट्ठा मिलके बैठे हैं, म्यूजिक की बातें कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई पोएट्री सुना रहा है, कोई बचपन की यादें ताजा कर रहा है. ये भी हुआ नहीं है. और कोई यहाँ पे ऐसे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स है नहीं मेरे, जो मेरे स्टाइल का म्यूजिक एंजॉय करते हैं. ओल्ड नंबर्स, राग बेस्ड सॉन्ग्स, और रागों की भी जो बातें हमारी होती है, बहुत कम मेरी उम्र के लोग शायद मुझे बुलाते हैं, लाइक 50-60 ईयर ओल्ड हो तुम, जो इतनी पुरानी गाने गाते हो. बट that's how I was raised. I was raised listening to old songs. That essence of music is inside me. तो ऐसा ना होता नहीं है कि किसी के साथ आप बैठ के ऐसी बातें करो. इस महफिल में आके पिछली बार भी जब हम आए थे, तो it was so easy and so seamless. सबके साथ बातें करो म्यूजिक की, गाने गाओ, आप लोगों को पता है वो गाने जो मैं गा रही हूँ. तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. To have an audience also as beautiful as this